तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे आरएल सर्किट के बारे में, सीरीज आरएल सर्किट के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है, तो इसमें हम लोग वोल्टेज और करंट का क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। वोल्टेज का क्या होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, वोल्टेज लिए हैं, तो करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट किए थे। उसके बाद एवरेज पावर करते हैं ना, इस तरह से हम लोग देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो हमने पिछले में बताया था आपको कि अगर मान लो दो रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, दो रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ सीरीज में, और हम लोग सर्किट बना रहे हैं आपका डीसी सर्किट। अगर मान लो टोटल वोल्टेज भी जा रहा है तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको हम लोग V1 कह रहे हैं। इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग V2 कह रहे हैं, या हम लोग कह सकते हैं VR1, इसका होगा VR2। ठीक है, समझा? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं कि मान लो कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो कह रहे हैं VR, इसके क्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है वो कह रहे हैं VC। कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं VC। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या लिखेंगे, जब डीसी के केस में लेते हैं तो टोटल वोल्टेज जो होगा वो अलजेब्रिक सम होगा, किसका, VR1 प्लस VR2 का अलजेब्रिक सम होगा जब डीसी ले रहे हैं तब। लेकिन अगर वही तुम्हारा सर्किट क्या है, एसी है, तो एसी में वो तुम्हारा फेजर सम होता है। क्या होता है, फेजर सम, वेक्टर सम जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी। हम लोग लिख लेते हैं टोटल वोल्टेज ये होगा, टोटल वोल्टेज वो तुम्हारा क्या होगा, VR प्लस क्या होगा, VC। तो अगर मान लो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, और जैसे हम कर लेते हैं, इसी को क्या लिखेंगे, VM/√2। देखो पहले लिख लेते हैं हम लोग, पोलर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, और पोलर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, VM/√2। और कॉस को हम लोग रेफरेंस लेके चल रहे हैं, लिखा है ना, बोले ना कॉस को लो या साइन को, किसी को भी रेफरेंस लेके चल सकते हैं। हम लोग कॉस को यहाँ पर कॉस को ले रहे हैं, मतलब रेफरेंस लिए, मतलब 0 डिग्री लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या होगा, VT, ये तुम्हारा क्या किस में बदल गया, पोलर फॉर्म। तो पोलर को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, लिख दिए। तो टोटल वोल्टेज जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, VR प्लस VC। सही है, VR प्लस क्या होगा, VC। अब इसमें देखो वोल्टेज अप्लाई के कुछ ना कुछ करंट जाएगा। उस करंट को अगर मान लो अगर VT लिए हो तो यहाँ पे लिख सकते हो IT, AC करंट। ठीक है, इसको अगर पोलर में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, VR, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस क्या होगा, VR प्लस। अब तुमको पता है कि अगर कोई भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का इम्पीडेंस लिखते हैं, इम्पीडेंस जो लिखते हैं वो क्या होता है, -jXC होता है, बताया गया है। इंडक्टिव सर्किट का क्या होगा, L का क्या लिखेंगे, jXC लिखते हैं, सॉरी XL लिखते हैं, क्या लिखते हैं, XL, बताए ना। इसके जगह पर हम लोग ये क्या लिखेंगे, -j, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, करंट होगा इनटू क्या होगा, -jXC। सही है, I को कॉमन ले लेगा, ये फेजर में हम लोग ले रहे हैं, ये I जो तुम्हारा किस में है, फेजर में। तुम टाइम वेरिएंट में ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखा R-jXC, V हो गया, और V भी तुम्हारा किस में है, फेजर में। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, वोल्टेज, करंट को अगर उधर हम ले जाएं तो वोल्टेज बाय करंट तुम्हारा क्या आ रहा है, R-jXC। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, इंपीडेंस कहते हैं। वोल्टेज और करंट के रेशियो को ही तो हम लोग क्या कहते हैं, फेजर सम है ना ये। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंपीडेंस। इंपीडेंस होता है तुम्हारा वोल्टेज बाय करंट। सही है, जैसे रेसिस्टेंस होता है ना, उसी तरह इंपीडेंस होता है, इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम। हो गया।
तो हम लोग देख रहे हैं कि आर जेड का वैल्यू हमको क्या मिला, आर माइनस जे एक्स सी। किस केस में मिला ये वाला इंपीडेंस, ये इंपीडेंस किस केस में मिला, आरसी सर्किट में। किस में मिला, उसी तरह अगर मान लो कि आर एल सर्किट में हम देखें, आर एल सर्किट में तो हमको जेड मिला था आर प्लस जे एक्स एल, याद होगा, यह ध्यान रखना है। और इसमें हमको क्या मिल रहा है, आर माइनस जे एक्स सी। सही है, ओके, इंपीडेंस हो गया। अब इसको हम लोग बदलना चाहते हैं। अगर इंपीडेंस मालूम है, इंपीडेंस को हम लोग पोलर फॉर्म में ले जाना चाहते हैं। पोलर, ये इंपीडेंस पोलर में नहीं है ना, पोलर में नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पर हम इसको किस में बदल दिए थे, पोलर फॉर्म में, फेजर फॉर्म में, पोलर बोलो या फेजर फॉर्म में। उसी तरह इसको भी हम बदलना चाहते हैं पोलर में। क्या लिखेगा, जेड को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जेड और एंगल थीटा लिखेंगे। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड बताओ, अंडर रूट आर स्क्वायर, मतलब रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर ना। इमेजिनरी क्या होगा, माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सही है, क्या मिला तुमको, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर मिल गया। ओके, ये तुम्हारा मिल गया। थीटा क्या होगा तुम्हारा, थीटा, थीटा क्या लिखेंगे, तो टेन इनवर्स, हाँ आ जाओ बैठो, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स सी बाई क्या लिखेंगे, आर होगा। हाँ आ जाओ, ना आ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम्हारा क्या होगा, ये थीटा क्या होगा तुम्हारा, टेन इनवर्स माइनस एक्स सी बाई आर। तो यहां से हम लोग अगर थीटा कैलकुलेट करें तो तुम्हारा क्या होगा, इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स सी बाई क्या होगा, आर। माइनस को इधर कर लो तो क्या होगा तुम्हारा, माइनस थीटा मिल रहा है ना, टेन इनवर्स माइनस थीटा मिला ना। ओके, तो यहां से तुमको मिल गया। अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जेड का वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जेड और एंगल तुम्हारा क्या मिल रहा है, माइनस थीटा। क्या मिल रहा है, माइनस थीटा मिल रहा है, ठीक है, क्या मिला, माइनस थीटा। तो ये तुम्हारा इंपीडेंस होगा। ये यहां पे हम देखो पोलर फॉर्म में बदलना चाह रहे हैं इसको, ठीक है। ये इंपीडेंस है ना, इंपीडेंस, इसको हम लोग पोलर में, तो पोलर में क्या होगा, जेड होगा और फिर क्या होगा, थीटा। तो अगर मान लो तुम लोग इसको हम लोग थीटा मानेंगे, यहाँ पे थीटा कुछ न कुछ चाहिए पोलर में, तो हम लोग थीटा निकाले तो क्या निकल के आया, माइनस थीटा। तो ये समझ में आ रहा है नहीं, माइनस थीटा कैसे होगा। हाँ, तो ये हम इसको हटा देते हैं, समझ में आया, ठीक है। माइनस थीटा होगा इंपीडेंस में, ठीक है। पोलर में क्या होता है, एंगल, मैग्नीट्यूड, उसके साथ साथ क्या होगा, हाँ एंगल, एंगल तुम्हारा कितना आ रहा है, माइनस में, देख रहा है ना, ठीक है। तो हम करेंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, V बाय जेड। V को पोलर में क्या लिखे हुए हैं बताओ, Vm बाय रूट टू 0 डिग्री। और जेड को क्या लिखे हुए हैं बताओ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ जेड एंगल माइनस थीटा। सही है, तो क्या होगा, Vm बाय जेड को अगर मारेगा तो क्या लिखेगा यहाँ पर, Im बाय रूट, डिवीजन करेगा ना। Vm बाय जेड को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, चूंकि हम लोग क्या मान रहे हैं, Vm बाय जेड को हम लोग क्या कह रहे हैं, Im कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा Vm बाय जेड को तुम्हारा क्या कह रहा है, Im, और रूट टू हो गया। आइए थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस थीटा मिलेगा। तो ये तुम्हारा मिल गया I। ये I हम लोग देखो, जैसे वोल्टेज को हम लोग क्या लिखे हैं, पोलर फॉर्म लिखे, ये क्या है तुम्हारा, पोलर फॉर्म। इसी तरह हमको करंट का कौन सा फॉर्म मिल गया, पोलर फॉर्म। कौन सा मिल गया, पोलर फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डोमेन में, टाइम डोमेन में ना, ये टाइम है ना, ये टाइम डोमेन हुआ। तो हम देखो, जैसे टाइम डोमेन से पोलर लिख रहे हैं, यहां साइन भी होता तब ये 0 लिखते, लेकिन हम लोग कॉस को डिफरेंस लेके चल रहे हैं, तब हम लोग क्या लिख रहे हैं, 0। तो यहां मान लो, जैसे यहां फिर हिंट करते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है xt इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसको तुम ऐसा लिख सकता है, Vm बाय रूट टू एंगल 0,
अगर हम साइन को रेफरेंस लिए तब वही तुमको एक्स टी इक्वल टू ऐसा रहे वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा रहे, तब क्या लिखेगा वी एम बाई रूट टू प्लस थीटा। समझ में आया? आया ना? तो यहाँ ये साइन है, ये भी साइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम चाहें तो इसको पोलर से किस में लिख सकते हैं? टाइम डोमेन में। कैसे? तो हमको इस पे फॉर्मेट में लेकर चलना है। बताओ, इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। जैसे हम साइन को माने थे उसी तरह हम कॉस को तो जीरो माने हुए हैं ना। तो यहां बताओ थीटा है तो कॉस में थीटा नहीं जोड़ सकते हैं? अरे समझ में आया क्या कह रहे हैं? हाँ, ये तुम्हारा क्या है? टाइम डोमेन में है। छोरी है क्लास इसलिए बुझा नहीं रहा, देखी भी नहीं होगी। हाँ, आवाज नहीं है जी? क्या बात कर रहे? कौन एक में नहीं होगा आवाज? हाँ, मैथ में नहीं होगा और सब में तो आवाज है। क्या बात कर रही? मैथ वाला में नहीं था, लेकिन इस एफ ट्रिपल वाला में सब में आवाज है। नहीं देखते, हम लिख सकते हैं इसका ऐसा। तो क्या मिल गया तुम्हारा? आईटी मिल गया। तुमको हम पहले बताए हुए हैं ये वाला पोलर से, ये सॉरी टाइम डोमेन से पोलर कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको पोलर से ये बताए थे, तुम लोग छोड़ दिए इसलिए बुझा नहीं रहा। ठीक है, समझ में आया? अब सुनो, अब हमको ड्रॉ करना है फेजर, फेजर रिलेशन। देखो करेंट का तुम लोग यहां तक तुम लोग का पूछता है सवाल, इसलिए हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन जाके देखना, कहेगा डिराइव रिलेशन या ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ करेंट एंड वोल्टेज, ठीक है, फॉर आरसी सर्किट या आरएल सर्किट या प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव, ऐसा क्वेश्चन रहता है। ठीक, दिखा देते हैं, रुको अभी प्रीवियस ईयर होगा तो। ये हो गया तुम्हारा, हुआ ना? ठीक है, अब हम यहां तक आ गए। अब हमको क्या करना है? वोल्टेज या करंट में किसको हम रिफरेंस लिए हैं? उधर वोल्टेज को। अरे जो हम माने थे उसी को रिफरेंस लेके, ऐसा जरूरत नहीं है, तुम यहाँ साइन भी लेके चल सकती हो। साइन लेंगे, यहाँ भी जीरो लेके चलेंगे तो यहाँ भी तुमको साइन के टर्म में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो तो हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद हम मान लो कि रिफरेंस उसको ले रहे हैं, तो रिफरेंस ले लिए, ये 0 डिग्री हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? Vm बाय रूट टू। ये वेक्टर है ना, पहले ही बताया ना कि एसी में तुम्हारा क्या होता है? फेजर सम होता है, मतलब वेक्टर सम होता है, देख रहा है? तो ये क्या बताएगा तुम्हारा? मैग्नीट्यूड। Vm बाय रूट टू क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये थीटा क्या बताता है? एंगल, डायरेक्शन बताता है। तो ये तो हम कर लिए Vm। Im क्या होगा बताओ? ये वाला, इसका हम लोग देख रहा है पोलर फॉर्म लिख चुके हैं ना, इसी को बोलते हैं फेजर फॉर्म। फेजर लिख चुके हैं। फेजर में क्या है? मैग्नीट्यूड। और ये दूसरा क्या है? एंगल। एंगल क्या बताए? डायरेक्शन। अब बताओ यहां से इधर जाएं कि इधर जाएं? ऊपर क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है? अरे इधर मान लो इधर आएंगे तो क्लॉकवाइज होगा, और इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। किधर चलना है? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज चलना, मतलब यहां से, क्योंकि एंगल तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां से तुमको क्या चलना? ऊपर चलना। चले, ये तुम्हारा ये हाइट क्या बताएगा तुम्हारा? Im बाय रूट टू। यहां से तुम्हारा ये क्या बताया? एंगल। ठीक है, तो अब बताओ, ये तुम्हारा देख लिया, ये करंट का है, ये किसका फेजर है? वोल्टेज का। तो अब तुम देख के बताओ कि करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लीड कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे करंट लीड V बाय एंगल, या बाय कितना से? थीटा से, बाय एंगल थीटा। हाँ, और वही प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था, तो करंट क्या किया था? लीड किया था 90 डिग्री से। समझ में आया ना? कितना डिग्री से लीड किया? 90 डिग्री से। तो उसी तरह इसमें क्या होगा कि करंट तुम्हारा क्या कर रहा है? लीड कर रहा है V वोल्टेज से, कितना एंगल से? थीटा एंगल, क्योंकि यहाँ सर्किट तुम्हारा क्या है? आरसी सर्किट। ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट नहीं है। प्योरली कैपेसिटिव में केवल क्या रहेगा? C, और कैपेसिटिव सर्किट रहेगा तो वहां आरसी रहेगा। समझ में आया इतना बात? ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, चलो तो हम लोग यहां देखें ये चीज कि वोल्टेज तुम्हारा, सॉरी करंट तुम्हारा लीड किया कितना से? वोल्टेज से बाय। हाँ, समझ में आया? ठीक है, या हम दूसरा भी अगर करंट लेता, इसको रिफरेंस लेता, तो वो क्या करता?
हाँ, ये तुम्हारा वोल्टेज, तुम्हारा ये पहले रिफरेंस करंट को लेता है तो वोल्टेज नीचे आता, उससे कोई दिक्कत नहीं होता ना। चलो ये हम लोग देख लिए, समझ में आया? लीड लैग नहीं, देख लेना समझ जाएगा, इसीलिए तो बना दे रहे हैं, बार बार देखेगा। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा हो गया, यहां देखो इम्पीडेंस हम लोग कैलकुलेट किए हैं। पहले देखो आरसी सर्किट में इम्पीडेंस तुम्हारा क्या आ रहा है, आर माइनस जे एक्सी। हम पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं कि अगर मान लो रेसिस्टेंस का इम्पीडेंस क्या होता है, आर का इम्पीडेंस आर ही होगा, लेकिन अगर मान लो इंडक्टिव सर्किट होगा उसका इम्पीडेंस क्या होता है, जे एक्सएल होता है। एक कैपेसिटिव सर्किट होगा उसका इम्पीडेंस क्या होता है, माइनस जे एक्सी। तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिए, जहां पर एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है। ऑलरेडी बताए हैं ये लोग, समझा? देखना, ठीक है। चलो तो ये मिटाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां तक कर लिए। अच्छा एक बात बताओ, यहां तक समझ गया ना? अब हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होता है तुम्हारा, इसको लिखते हैं पीटी। पीटी क्या लिखते हैं, वीटी इंटू आई टी, ठीक है। और पीटी इंटू आई टी लिखेंगे, सॉरी वीटी, वीटी इंटू क्या लिखेंगे, आई टी। वीटी तुम्हारा क्या है, वी एम कॉस ओमेगा टी। आई टी तुम्हारा क्या है, आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, समझा? अब इसको क्या लिखेंगे, वी एम आई एम कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इंटू क्या होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। ये तुम्हारा पीटी हो गया। अब इंस्टेंटेनियस पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी इंस्टेंटेनियस तो हो गया, एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एवरेज, जैसे एवरेज वोल्टेज निकालते हो ना, उसी तरह इंस्टेंटेनियस में करेंगे एवरेज पावर। एवरेज पावर लिखते हैं 1/t इंटीग्रेशन 0 से t pt डी ओमेगा टी या dt, जो भी कहो, यही ना एवरेज पावर हो गया। ओके, ये t ही लिखते हैं, फिर इधर लिख देंगे 1/ क्या होगा, 2 पाई, 0 से क्या लिखेगा, 2 पाई। pt का वैल्यू बताओ, Vm Im cos ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू डी ओमेगा टी, हो गया। ये तुम्हारा एवरेज पावर होगा। अब इसको इंटीग्रेशन करना, पिछला क्लास में इसका हम इंटीग्रेशन सिखाए हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, Vm Im बाय 2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। अब तुमको पता है हम इसका नहीं कर सकते हैं ना, अरे दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ना, तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं, फार्मूला तो कुछ नहीं है। इसका हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाएंगे, Vm Im बाय, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां भी करते हैं, क्या लिखें, 4 पाई लिख दें, तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, इधर 2 कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है जी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, Vm Im 4 पाई 2 कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाते हैं, हाँ, इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, फिर प्लस होगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, सही है जी। अरे दोनों कॉस में होगा तो कॉस ए प्लस बी या फिर कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। चलो ये लगा दी, फिर क्या होगा तुम्हारा डी ओमेगा टी, तो Vm Im 4 पाई, इसका क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन करो, क्या लिखेंगे जी,
2 ओमेगा टी प्लस थीटा होगा। ओके, तो यहां लिख सकते हैं कॉस 2 ओमेगा टी प्लस थीटा डी ओमेगा टी। फिर इसको लाओ, क्या होगा, प्लस कॉस माइनस थीटा ना, ये कट जाए कितना होगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। डायरेक्ट लिख दें कॉस थीटा। ओके, कॉस थीटा, नहीं तो रहने दो, माइनस थीटा कंफ्यूजन होगा। फिर क्या होगा बताओ, वी एम आई एम बाय 4 पाई। इसका इंटीग्रेशन करेगा ना, क्योंकि देख रहा है यहाँ पे क्या है, 2 ओमेगा टी है ना, और 0 से हम लोग क्या कर रहे थे इंटीग्रेशन, 0 से 2 पाई, हम मिटा रहे हैं, हम लोग छोड़ रहे थे 2 पाई। ये क्या होगा, 0 से 2 पाई, 0 से तुम्हारा कितना 2 पाई, ठीक है जी। इसका इंटीग्रेशन अगर करेगा तो क्या आएगा, 0, क्या आएगा 0, करके देखना, बताए हैं आएगा 0, हाँ ठीक है। ओके, यहाँ देख हम लोग बाहर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई इंटू क्या होगा, डी ओमेगा टी। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, वी एम आई एम बाय 4 पाई, फिर बताओ, इसका लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 2 पाई होगा। देखो 2 पाई कैंसल आउट, क्या बचेगा, वी एम आई एम बाय 2 कॉस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा होगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि एवरेज पावर जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा आ रहा है, और यही फार्मूला तुमको उसमें भी आया था, आरएल सर्किट में भी। और ये थीटा क्या है, तो अभी तुरंत बताए थे, थीटा तुम्हारा क्या होगा, वोल्टेज, एंगल बिटवीन क्या होगा, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना, जो तुम यहां से भी कैलकुलेट कर सकता था, अभी तुरंत बताए थे। थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे टेन इनवर्स एक्सएल बाय क्या होगा, सॉरी एक्ससी बाय क्या होगा, आर, ठीक है ना, और जो कि माइनस थीटा में आता है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो तुमको जितना थीटा आया माइनस में आया, तो यहाँ पे माइनस रख देना, कॉस माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ना होता है, तो जो थीटा आया यहाँ रख देना, हो गया तुम्हारा। हाँ, इसी को हम एवरेज पावर को ही क्या कर रहे हैं, डीसी पावर कर रहे हैं, रियल पावर कर रहे हैं, एक्टिव पावर कर रहे हैं, ट्रू पावर कर रहे हैं। इसका 3 4 5 नाम है, एवरेज पावर कहो, रियल पावर कहो, ट्रू पावर कहो, एक्टिव पावर कहो, समझा, यूजफुल पावर यही है। हाँ, इसका यूनिट तुम्हारा क्या होगा, वाट, और दूसरा क्या होता है, रिएक्टिव पावर, और रिएक्टिव पावर को हम लोग क्यू से लिखते हैं, उसको उसका फॉर्मूला होगा वी आर एम एस आई आर एम एस साइन थीटा, क्या होगा, साइन थीटा, बस यहाँ कॉस थीटा, यहाँ क्या आ रहा है, साइन थीटा, और इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, क्या होता है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो ये तुम्हारा एवरेज पावर का फॉर्मूला, समझा, देख लेना, ठीक है। ये अभी काम नहीं दिया तो अगला सेमेस्टर में काम देने वाला, इलेक्ट्रिकल में पूरा पूछता है, क्वेश्चन तो आता ही है इस पे, पूरा चैप्टर में यही घूमेगा तुमको, एक पेपर पूरा बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, तुम्हारा कोड नंबर शायद सेकेंड है 302, पूरा यही पढ़ना, पूरा यही पढ़ना, इसलिए हम बता दे रहे हैं, ठीक है, पूरा यही पढ़ना। अभी तुम जो अभी क्लियर कर लेगा, अभी जैसे एवरेज पावर तुम लोग में हो सकता है कि नहीं पूछे अभी फंडामेंटल में, लेकिन यही तुमको थर्ड सेमेस्टर में पूछेगा, वो 100% है। मतलब इस चैप्टर से सीरीज आरएलसी सर्किट और सीरीज आरएल आरसी सर्किट से, पैरेलल आरसी सर्किट से तुमको 2 चैप्टर बन जाएगा, सीरीज आरएल सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट, समझा ना, तो 2 चैप्टर बन गया। अब 2 चैप्टर से ही तुमको पता चलेगा 50 नंबर, 100 नंबर हम कैलकुलेट करवाते हैं ना, उसे तो 50 नंबर वहीं से मिल जाएगा, आधा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, 10 गो ऑब्जेक्टिव इसी चैप्टर से मिल जाएगा, 2 चैप्टर से। तो मतलब यहाँ पर लेगा, इसी में बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा सब नंबर उठाता है, 95 96 जो उठाया इसी में उठाया, इसी पे, क्योंकि मैथ है ये, आसानी से कर लेता है सब, इसलिए तुमको बता रहे हैं, ठीक है। चलो, और मैथ तो कर ही लेगा। चलो, ये हो गया तुम्हारा एवरेज पावर। अब आता है फेजर डायग्राम बनाना, ठीक है, क्या आता है, फेजर डायग्राम।
वो भी बता देते हैं तुमको फेजर डायग्राम क्या है। क्या क्या ये जीरो कैसे होगा? अच्छा कर देते हैं, चलो तुम्हारा है डाउट कि कैसे होगा। कॉस का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? माइनस साइन होगा। क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी प्लस थीटा होगा। ओके चलो ये हो गया। तो हम इसको कहां से कहां तक रखेंगे बताओ? हाँ, 0 से लेके 2 पाई। ओके, 0 से लेके 2 पाई ऑलरेडी है ना? हाँ चलो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। और ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में तो इसको क्या करेगा तुम लोग? 2 से देगा ना? सही है? हाँ ठीक है चलो, ये हो गया तुम्हारा। फिर बताओ कॉस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? साइन का, ये साइन कर लिए, पुट करो वैल्यू साइन, क्या पुट करेगा? माइनस को बाहर करो, ऐसे में रखेगा क्या होगा? 4 पाई प्लस थीटा, यही है? अरे होगा। अब फिर क्या होगा बताओ? माइनस साइन, साइन थीटा, यही ना? ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? साइन थीटा और माइनस क्या होगा? साइन थीटा आएगा। कट गया, 0 नहीं आ गया। समझ में आया? अभी भी डाउट में है? अरे इसका इंटीग्रेशन हम किए जी, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। तो भाई 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आया तो हम 2 हटा दिए, मान लो कि यहाँ 2 है। हाँ, अब इसका वैल्यू तुम रखेगा यहाँ पे ओमेगा टी की जगह पर क्या? 2 पाई, क्या आएगा? 4 पाई आएगा, 4 पाई प्लस थीटा। यहाँ क्या आया तुम्हारा? 0 रखेगा तो क्या होगा? थीटा आ गया। अब तुम जान रहा है कि साइन 4 पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, फिर 4 पाई और प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, क्या रहने वाला है वो? साइन थीटा है। तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसल और 0, तो 0 ही ना होगा। हाँ, ये बताए हुए हैं। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब देखो क्या करना है, फेजर डायग्राम करना है। फेजर डायग्राम, तो हम लोग फेजर में देख रहे हैं, इसको पोलर फॉर्म में लिखे हैं। टोटल वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा? वी आर प्लस क्या लिखेंगे? वी। ठीक है, टोटल वोल्टेज होगा ना, वेक्टर सम होगा। क्यों? क्योंकि एसी सर्किट है। अगर आर ये क्या रहता, डीसी रहता तो अलजेब्रिक सम, डीसी रहता तो अलजेब्रिक सम। ये तुम्हारा वेक्टर सम। और इसको हम लोग क्या बोले हैं? इसको लिख सकते हैं फेजर में, करंट टाइम डोमेन में लिख रहे हैं, फेजर में लिख रहे हैं। आई क्या होगा? आर प्लस यहां पर क्या है तुम्हारा? आई इंटू माइनस जे एक्स, यही है ना? है ना जी? तो हम लोग जानते हैं, चलो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को रिफरेंस लेते हैं। किसी एक को क्या लेते हैं? रेफरेंस। तो मान लो वोल्टेज अक्रॉस आर जो है ना, हम लोग रेफरेंस ले लिए, इसको ले लिए रेफरेंस, ले लिए। अब तुम जानता है कि अगर रेसिस्टिव सर्किट होगा तो वोल्टेज और करंट, मान लो नहीं, इसको हटा देते हैं हम, क्योंकि हम पहले बोल दिए ना टोटल वोल्टेज सम क्या होगा? इतना प्लस इतना, है ना? तो अगर मान लो ये रेसिस्टिव सर्किट है ना, ये वाला, तो अगर इसमें करंट जो जाएगा वो क्या होगा? दोनों फेज होगा। आर करंट और वोल्टेज का क्या होगा? आर इन फेज। क्या होगा? आर इन फेज। तो ये तुम्हारा करंट जो आएगा किसके फेज में रहने वाला है? रेसिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा ना, रेसिस्टेंस वाला जो एंगल होगा ना, वही एंगल इसका भी होगा। समझा ना? इसके फेज में रहा। ठीक है, अब जानते हैं कि ये सर्किट, ये मान लो ये तुम्हारा वोल्टेज है ना, किसके क्रॉस वोल्टेज है? कैपेसिटर। और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे देखो ना, करंट तो वही आने वाला है ना, आए। ये यहाँ पे हम लोग टी लिखे हुए, कौन सा? टाइम डोमेन में, हम लोग फेजर में कर दिए। मान लो ठीक है, तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा सेम करंट आएगा। तो तुम जान रहा है कि अगर ये कौन सा सर्किट हो गया बताओ? प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का होता है। और वोल्टेज तुम्हारा लीड करता है, करंट क्या करेगा? लैग करेगा। तो बताओ वोल्टेज किधर जाएगा? ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अरे करंट तुम्हारा क्या करेगा बताओ ना? इसके हम लोग प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में बोल रहे हैं ना, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या करेगा?
नहीं, प्योरली लीड करेगा, 90 डिग्री से क्या करेगा, लीड करेगा। और करंट लीड करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। लेकिन अगर मान लो वही हम उल्टा देखें, पहले हम बना देते हैं ऐसे, देखो पहले बता देते हैं। देखो तुम्हारा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, ये वोल्टेज होगा, ये तुम्हारा क्या करेगा, करंट होगा, ठीक है। कौन में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। इसी को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ये करंट है, आइए तुम्हारा क्या होगा, वोल्टेज। सेम है ना, सेम है ना। इसका मतलब हम लोग जाने करंट मालूम है तो वोल्टेज क्या होगा तुम्हारा, लैग, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ये वोल्टेज बोल रहे हैं ना, हाँ ये वोल्टेज तुम्हारा क्या करेगा, लैग करेगा। इसको हम करंट लिए थोड़ा घुमा दिए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा तो नीचे की तरफ जाएगा वोल्टेज, क्या जाएगा, नीचे की तरफ, VC तुम्हारा नीचे चला जाए, ठीक है। और हम लोग क्या जानते हैं, ओवरऑल वोल्टेज क्या होता है तुम्हारा, VR प्लस क्या होगा, VC, तो यही ना होगा। ये तुम्हारा एंगल हो गया, देख रहा है एंगल कितना नीचे की तरफ आ रहा है, तो माइनस थीटा, हम लोग को ऑलरेडी आया था माइनस थीटा। तो ये तुम्हारा फेजर डायग्राम हो गया। इसको देख के हम लोग का फेजर डायग्राम ड्रॉ करना। उसी तरह आता है इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम तुम्हारा क्या होगा, तो हम लोग इसमें इस केस में क्या जानते हैं, Z बराबर R माइनस JX, ठीक है। R को हम लोग क्या लेते हैं, रिफरेंस लेते हैं, ले लिए रिफरेंस। इसमें बताए हुए हैं कि अगर J होगा तो 90 डिग्री समझना, अब माइनस J होगा तो माइनस 90 समझना। क्या समझना है, माइनस 90। अब बताओ माइनस क्या है, J है, तो ये प्लस 90 होगा कि माइनस 90 होगा, हाँ। इसको हम लोग R वाला को हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। इसी को समझाएंगे वहां पे भी, इसको हो जाएगा ना तो उस भी में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो समझ में आ गया, J को बोलते हैं 90 डिग्री, अरे कन्वर्ट करेगा ना तो आएगा। अब माइनस J को क्या होगा, माइनस 90। तो यहां तुमको क्या दिख रहा है, माइनस 90 दिख रहा है। तो अब 0 डिग्री से नीचे आएंगे तो या ऊपर जाएंगे, ये पहले बताओ। नीचे आएंगे तब ना, क्लॉकवाइज यहां से घूमेंगे तब ना माइनस 90, तो मतलब इसके नीचे आएंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारा, XC। ये XC केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन तो ऑलरेडी बता दिए, नीचे आएगा, माइनस देख के नहीं बता दिए, आ गया। इसको ये तुम्हारा क्या होगा, ये Z हो गया, हो गया। ये तुम्हारा इम्पीडेंस डायग्राम। उसी तरह अगर दूसरा तरीका इसको समझना चाहता है तो क्या करेगा, वोल्टेज और करंट हम बोले ना, तो देख रहा है रेसिस्टेंस का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, हाँ। अब वोल्टेज यहां पर हम लोग लिखेंगे तो वोल्टेज इनटू क्या होगा, वोल्टेज V बराबर क्या लिखा, IR, तो इसका हम लोग क्या मानेंगे, 0 डिग्री। यहां क्या होगा, माइनस, तो वोल्टेज अक्रॉस क्या है, कैपेसिटर, तो माइनस J है ना, तो माइनस J मतलब क्या, माइनस 90। देखो नीचे लाए हैं, यहां से है ना माइनस, तो हो गया, नहीं समझे। देखो इसको हम लोग रिफरेंस लिए, VR को लिए, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, तो IR होगा, ठीक है। अब VC तुम्हारा लिए, मान लो VC है, तो VC का मैग्नीट्यूड क्या होगा तुम्हारा, IXC होगा, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये केवल लेंथ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा, तो माइनस J, तो माइनस J का मतलब क्या, माइनस 90, तो ये तुम्हारा नीचे उतरेगा। और इसका मैग्नीट्यूड, VC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, IXC होगा। और ये तुम्हारा क्या होगा, ये तो ये टोटल वोल्टेज हो गया, ये तुम्हारा VR हो गया, ये तुम्हारा VC हो गया, समझा ना। अरे वेक्टर का ये लेंथ क्या बताता, मैग्नीट्यूड बताता है ना, और डायरेक्शन उसमें कौन बताएगा, एंगल बताएगा, हाँ। समझ में आया फेजर डायग्राम, हाँ। इम्पीडेंस डायग्राम। एक पावर फैक्टर भी बताए हुए हैं, तो पावर फैक्टर तुम्हारा क्या होता है, पावर फैक्टर तुम्हारा होता है cos थीटा, और थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। और इस केस में तुम्हारा क्या आया था, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, थीटा ही आया था ना, जो कहां से हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से ना। पहले तुम लोग क्या लिखेगा, Z बराबर लिखेगा R माइनस JXC, और थीटा बराबर लिख सकता है tan इनवर्स माइनस XC बाय R, तो यहां से थीटा निकलेगा, तो पावर फैक्टर निकाल सकता है। समझ में आया ना, इस तरह से बनता है, ओके।